मेष राशि वालों, यह दो चीज खुद चल करके आपके पास में आने वाली है, क्योंकि बुध देवता आप ही की कुंडली के चतुर्थ भाव में आ चुके हैं, जो 30 अगस्त तक यहीं रहेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है। बुध इस कुंडली के तृतीय और छठे भाव के मालिक हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम होंगे तो इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी निश्चित तौर पर में होंगे। आइए सबसे पहले उन दो चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेष राशि की कुंडली के बुध का चतुर्थ भाव में गोचर करना, वो भी 30 अगस्त तक, और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर डालना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो यह गोचर कई क्षेत्रों में असर डालेगा, विशेष करके आपकी पारिवारिक स्थिति में, नौकरी में, संवाद में, कंपटीशन तक में ये असर डालेगा और आपकी कार्य क्षमता में। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, घर का माहौल सुखद रहेगा, माता से संबंध जो है सो सुधरते हुए प्रतीत हो रहे हैं, घर का माहौल बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुखद होगा, आनंद ही आनंद, घर में परम आनंद की स्थिति इस महीने में दिखाई देगी। माता जी भी इस समय में आपको खूब मदद करेंगी, माता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। संपत्ति संबंधित मामलों में निश्चित तौर पर में आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर, जैसे भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय जो हैं सो फायदेमंद रह सकते हैं। जमीन कोई खरीदना है या बेचना है, अच्छा मामला अच्छा सेट होगा। गाड़ी से संबंधित या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके फेवर में ही होगा। इस समय में सबसे बड़ी बात कि बुध मेष राशि वालों को बुद्धिमानी से भरा हुआ निर्णय लेने देगा। कठिन परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देगा बुध। किसी भी प्रकार की परेशानी में अगर आप थे और कोई निर्णय ले रहे हो तो उसमें बुध की स्थिति आपको बहुत मजबूत कर देगी, आपके क्षमता को बहुत बढ़ा करके रख देगी। कार्य क्षेत्र में कुशल संवाद इस समय में देखने को मिलेगा। ऑफिस में आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। आप जो बोल रहे हैं उस बात को भली भांति समझेंगे और आपका जो व्यवहार है, आपका जो अपना एक संस्कार है, उसका छाप छोड़ देंगे आप और लोग उसके कायल हो जाएंगे। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा या चुनौती में आप बाजी मार सकते हैं। इस समय में आपको बहुत फायदा मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट हो जाएंगे। जो भी सीनियर्स हैं आपके, वो आपके काम से खूब प्रसन्न हो जाएंगे। इस समय शत्रुओं पर आप विजय हासिल करेंगे। विरोधी और ईर्ष्यालु लोग आपसे पराजित होंगे। जो भी विरोधी हैं, जो ये इच्छा रखते हैं कि कहीं मौका मिल जाए तो इसे चित कर दूं, यानी कि हरा दूं, पराजित कर दूं, वही इस समय में पराजित हो जाएंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपको बाधित करना चाहते हैं, वो स्वयं बाधित हो जाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी। पहले से अधिक स्थिरता और शांति का अनुभव इस समय में आप करेंगे। इस समय में आपको पहले से अधिक, बहुत अच्छा एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक स्थिरता मिल जाएगी और मन जो है सो बिल्कुल शांत रहेगा, परेशानी से कहीं बाहर। देवी और सज्जनों, छोटे यात्राएं फलदायक सिद्ध होंगी। निकट भविष्य की यात्राएं जो भी आप छोटी या बड़ी करेंगे, खास करके छोटी छोटी यात्राएं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलने के योग में देख पा रहा हूं। छोटी बहन या भाई से सहयोग मिलेगा।
भाई बहन से अच्छे संबंध के योग है और भाई बहनों से आपको सहायता मिलने के भी योग है, फायदा मिलने के भी योग है। नवीन कार्यों की शुरुआत होती हुई भी मैं देख पा रहा हूं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या कोई स्किल आप सीख सकते हो जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कर्ज मुक्ति में मदद मिलेगी। कर्ज चुकाने या प्रबंधन में आपको बहुत ही आसानी होगी। बहुत आसानी से आप सारे चीजों का मैनेजमेंट कर लेंगे और जो कर्ज में दबे हुए थे वो कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। गृह नवीनीकरण या सजावट भी देखने को मिल सकता है। घर को बेहतर बनाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर को कुछ इस प्रकार से आप चमकदार, बढ़िया, भड़कदार बना सकते हैं कि जो दुश्मन है वो तो जल जाएंगे देख करके, और जो आपके साथ वाले लोग हैं उनके भी मन पर में, उनके भी हृदय पर में सांप तो एक बार लौट जाएगा। लिखने पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। शिक्षा, लेखन या पत्रकारिता से जुड़े लोगों को निश्चित तौर पर में लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर में फायदा मिलेगा। वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी बातचीत से आकर्षण देखने को मिलेगा और आपका वाणी इतना प्रभावी हो जाएगा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी आपके बातों पर में भरोसा करना पड़ेगा। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहला, माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए माता को विशेष ध्यान में रखें तो ज्यादा अच्छा है। घरेलू विवाद की संभावना है। कभी कभी छोटी बातों पर में अनबन हो सकती है। कभी कभी आपको छोटी छोटी चीजें परेशान कर सकती हैं। कार्यस्थल पर अतिरिक्त दबाव भी देखने को मिलेगा। जिम्मेदारियां अधिक होने से थकान भी अधिक होगी। इससे वाहन या संपत्ति से संबंधित कुछ खर्च भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ खर्च अचानक से सामने आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जिसके लिए आपने सोचा नहीं था। मन में अनिश्चितता देखने को मिलेगी। कई बार मन भ्रमित हो जाता है, इसलिए निर्णय लेने में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है आपको। देवी और सज्जनों, अब बात उन दो खास चीजों की जो खुद चलकर आपके पास आने वाली है। सबसे पहला, नया करियर या कार्य का अवसर मिलेगा। आपके पास एक नया नौकरी का प्रस्ताव या प्रमोशन का अवसर आ सकता है। विशेष करके ऐसा काम जिसमें संवाद, मीडिया, लेखन, शिक्षण या प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ भी भूमिका हो, वो आपके पास में आ सकती है। दूसरा, कोई पुराना समस्या का समाधान आपको मिल सकता है जिससे आप बहुत परेशान थे। कोई पुराना विवाद या स्वास्थ्य, कर्ज संबंधी समस्या जो लंबे समय से अटकी थी, वह बिना ज्यादा प्रयास के खुद ही सुलझने लगेगी। वो भी इस समय में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन मेष राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा परेशान है तो अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें। आपका जीवन रत्न और भाग्य रत्न ही आपके जीवन को बदल कर रख सकता है, तो इसको जरूर धारण करें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।